अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में गिट की बेसिक्स कमांड्स को सीखा, गिट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ली, तो आज हम गिट को एडवांस लेवल से शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक जो है वो ब्रांचिंग और मर्जिंग से रिलेटेड है। गिट में ब्रांचिंग और मर्जिंग को एडवांस कॉन्सेप्ट समझा जाता है। आप ब्रांचिंग और मर्जिंग के फ़वाइद को नज़रअंदाज नहीं कर सकते गिट में। आपके पास जब भी आप गिट की किसी भी रिस्पॉजिटरी को इनिशियलाइज़ कराते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पहले से मास्टर ब्रांच मौजूद होती है, जिसको हम चेक कर सकते हैं। मैं अपनी पुरानी रिस्पॉजिटरी में आता हूँ जिस पे हमने पहले काम किया था और मैं अपनी सीएमडी लिखता हूँ। सीएमडी लिखने के बाद मैं किस तरीके से चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास गिट के अंदर कितने ब्रांचेस मौजूद हैं करंटली। तो मैं लिखूँगा गिट ब्रांच और इंटर कर दूंगा, तो ये मुझे बता रहा है कि आपके पास अभी एक ही ब्रांच मौजूद है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप अपनी रिस्पॉजिटरी बनाते हैं तो आपके पास एक मास्टर ब्रांच मौजूद होती है जिसमें आप अपना तमाम का तमाम काम कर रहे होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि असल में ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट गिट के अंदर है क्या और उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तस्वीर से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास 3 ब्रांचेस की तस्वीर है, जिसमें मेरे पास इस ब्रांच को हम समझते हैं कि ये हमारे पास मेन ब्रांच है, जिसमें हमारे पास तमाम का तमाम डेटा अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड मौजूद है, जो बिल्कुल सही जा रहा है। उसको हमने टेस्ट किया हुआ है, उसमें कोई एरर और बग मौजूद नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो मेरी काम है, मेरा जो प्रोजेक्ट है, इसमें मैं मज़ीद और इम्प्रूवमेंट्स करूं, लेकिन उन इम्प्रूवमेंट्स वजह से मेरे जो मेन ब्रांच है, जो मेरा अभी करंट डेटा मौजूद है, जो मेरा करंट काम मौजूद है, उसमें कुछ चेंजेस ना हो, उसमें कॉम्प्लिकेशंस ना आए, एरर उसमें ना आए, लेकिन मैं एक नई चेंजेस भी करता जाऊं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाते हैं। उन ब्रांचेस में आप अपने न्यू फीचर्स को, आप अपने न्यू डिज़ाइंस को, आपकी जो भी न्यू फैसिलिटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, वो आप पहले न्यू ब्रांच बनाते हैं। उस ब्रांच में आप अपना तमाम का तमाम उस काम को सरअंजाम देते हैं। फिर उस काम करते वक्त आप उसमें मुख्तलिफ चेंजेस करते हैं, उसको फिर टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद आप समझते हैं कि मेरा जो काम है, जो मैंने नया जो फ़ीचर अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनाया है, वो बेहतर है और काबिल कबूल है। तो आप उसको क्या करेंगे, आप अपने उसको मेन जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपकी मेन ब्रांच है, उसके साथ आप उसको मर्ज कर देंगे। तो इससे आपके पास क्या फ़ायदा होगा कि आपका मेन काम भी चलता रहेगा एक अलहदा से एक, और आपके पास न्यू फीचर्स भी आते रहेंगे। अब न्यू फीचर्स पे आपका कोई दूसरा डेवलपर काम कर रहा है, कोई नई आपकी टीम्स काम कर रही हैं, तो इससे बस यही फ़ायदा होता है कि आपके जो करंट आपका डेटा मौजूद होता है, उसमें कोई चेंजेस और एरर्स नहीं आते। अगर इस यूज़र ने ये काम किया और उसमें कोई एरर्स मौजूद हुए, इसने इस चेंजेस को कमिट कर दिया, आपके पास यहाँ पे चेंजेस मौजूद हैं, तो आप इसको गेट रीसेट माइनस माइनस हार्ट की कमांड से बैक कर सकते हैं। लेकिन मर्ज करने से पहले ही हम चेक करते हैं कि ये फीचर हमारी मेन ब्रांच में जाने से पहले इस्तेमाल के लायक है। तो हमने आप एक नई ब्रांच बनाई, फिर एक नई ब्रांच बनाई, तो इस ब्रांच में अभी काम जारी है, जो कि अभी काबिल कबूल नहीं है मास्टर ब्रांच में मर्ज करने के लिए। तो जैसे हमने एक ही नया फीचर बनाया, तो ये काबिल कबूल था। इसमें कुछ चेंजेस ऐसे थे जो हम अपने मेन सर्वर में प्रोडक्शन में मर्ज कर सकें, तो हमने उसको मर्ज कर दिया। आगे आते हैं इन तस्वीरों से, इन तस्वीर को देखते हैं, इससे जल्दी से कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हम अपने काम कर रहे थे, हमारे पास पहले से काम मौजूद था, हम चाहते हैं कि हमारा काम ये चलता रहे, लेकिन हमारी जो वेबसाइट है, हम यहाँ पे वेबसाइट की मिसाल ले लेते हैं कि हमारी वेबसाइट भी चलती रहे, लेकिन उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स आएँ, उसका डिज़ाइन अच्छा हो। तो वो डिज़ाइन का काम एक अलहदा ब्रांच में हमारी टीम कर रही है। अगर कोई उसमें एरर आएगा, कोई ख़राबी होगी, तो हमारा जो मेन काम है उस पे वो चेंजेस असरअंदाज नहीं होंगे जब तक हम उसको मर्ज ना करें। ये हमारे पास काम है, ये हमारे पास ये तीसरी तस्वीर है। ये तीसरी तस्वीर इसलिए दिखाई गई है सिर्फ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ये हमारी मेन ब्रांच है जिस पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ दूसरी ब्रांचेज़ मौजूद हैं जिसमें हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, अपना टेस्टिंग का फेज़ है, प्रोडक्शन है हमारे पास। ये
तमाम काम इसमें चल रहा है। जैसे ही हमारा कोई न्यू फीचर, न्यू काम, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने काम में, अपनी वेबसाइट में, तो वो जैसे ही अप्रूव होगा डेवलपमेंट के काम के बाद, उसको फिर हम अपने मेन काम में, मेन ब्रांच में मर्ज कर देंगे। तो ब्रांच की हमारे पास जो कमांड्स हैं वो ये हैं। गिट ब्रांच अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में लिखेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी ब्रांचेस की, जो आपको बताएगी कि आपके पास ये करंट ब्रांचेस मौजूद हैं जो अभी हमने चला के चेक किया। गिट ब्रांच हमने लिखा, उसके बाद वो बता रहा है कि आपके पास एक ब्रांच मौजूद है। उसके बाद अगर आप गिट ब्रांच -v लिखेंगे तो आपके पास ब्रांचेस की लिस्ट भी आएगी और उसके साथ साथ आपके पास ब्रांच, उस ब्रांच का जो लास्ट कमिट होगा, जो लास्ट मैसेज आपने दिया होगा उस ब्रांच को क्लोज करते वक्त, वो भी आपके पास आएगा। तो उसको हम चला के चेक करते हैं। मैं लिखता हूँ गिट ब्रांच -v। मैंने गिट ब्रांच -v लिखा। पहले हम गिट ब्रांच चलाते हैं। मैंने गिट ब्रांच लिखा तो सिर्फ इसने मुझे बताया कि आपके पास पहले एक ब्रांच मौजूद है। अब मैं लिखता हूँ गिट ब्रांच -v। मैंने गिट ब्रांच -v लिखा और इंटर करा तो मेरे पास ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है गिट ब्रांच की कमांड से। ये मुझे बता रहा है कि आपकी मास्टर ब्रांच है, उसका कमिट हैश ये है लास्ट। उसके बाद आपने लास्ट कमिट किया था जो था इग्नोरिंग फाइल्स का। तो हमें पता चल गया कि गिट ब्रांच -v से हम ज़्यादा अपना इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कमांड मौजूद है गिट ब्रांच, उसके बाद जो भी आपका फ़ाइल का नाम है, अगर आप गिट ब्रांच की कमांड लिखेंगे उसके बाद जो भी आप नई अपनी ब्रांच बनाना चाहते हैं, जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें आप अपना कोई भी न्यू फीचर बनाना चाहते हैं या फिर अपना कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो आप न्यू ब्रांच बनाने के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे गिट ब्रांच, उसके बाद ब्रांच का नेम जो भी आप देना चाहें उसको। उसके बाद ब्रांच टू ब्रांच आप मूव किस तरीके से कर सकते हैं, आप ब्रांच टू ब्रांच मूव इस तरीके से कर सकते हैं। आप लिखेंगे गिट चेकआउट, उसके बाद जिस भी ब्रांच में आप मूव करना चाहते हैं, जिस भी ब्रांच में आप स्विच करना चाहते हैं, तो आप गिट चेकआउट उसके बाद ब्रांच का नाम लिख देंगे, तो आप उस ब्रांच में फिर मूव कर जाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि आपकी सेकेंडरी जो ब्रांचेज़ हैं, आपने जो मुख्तलिफ नई ब्रांचेज़ बनाई हुई थी, मेन ब्रांचेस से हट के जो आपने अलहदा से ब्रांचेस बनाई हुई थी, उसमें कुछ इस तरीके की इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी हैं, कुछ इस तरीके का काम हो चुका है जो हमारी मेन ब्रांच में मर्ज करने के लायक है, जिसको हम अपने प्रोडक्शन के फेज़ में मर्ज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप गिट मर्ज की कमांड को कॉल करेंगे। जिस ब्रांच में आप खड़े होकर कॉल करेंगे तो उस ब्रांच का डेटा जिस ब्रांच में आप खड़े होंगे करंटली, उस ब्रांच में मर्ज हो जाएगा। और गिट ब्रांच जब भी आप कॉल करेंगे, आप जिस ब्रांच में खड़े होकर कॉल करेंगे, जैसे अगर मैं मास्टर की ब्रांच में हूँ, मैं मास्टर की ब्रांच में गिट ब्रांच, उसके बाद ब्रांच का नाम, कोई भी न्यू ब्रांच बनाना चाहता हूँ, मैं मास्टर की ब्रांच में अगर खड़ा होकर कोई अपनी नई ब्रांच बनाऊंगा तो इससे क्या होगा, मेरे पास मास्टर का जितना भी डेटा होगा वो मेरे पास मेरी नई ब्रांच में मौजूद होगा। फ़र्ज़ कर लें मैं अपनी एक नई ब्रांच बनाना चाहता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ आईटी। मैं अपनी दूसरी ब्रांच को नाम दे देता हूँ आईटी। अब उस आईटी में मेरे पास तमाम का तमाम मास्टर का डेटा मौजूद होगा उस वक्त तक जब तक मैंने ये ब्रांच बनाई। उसके बाद आप मुख्तलिफ दो ब्रांचेस के दरमियान कोई भी डिफरेंस देखना चाहें तो आप गिट लॉग, उसके बाद जिस ब्रांच का आप डिफरेंस देखना चाहते हैं, जिस ब्रांच में, उनके नाम के दरमियान में डबल डॉट लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास उन दोनों ब्रांचेस का जो भी डिफरेंस होगा वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। आपके पास जो मास्टर ब्रांच है वो पहले से मौजूद होती है, वो हमारी डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है। उसके बाद हमारा हेड हमें ये ज़ाहिर करता है कि हम किस ब्रांच में हैं। अगर मैं अगर दूसरी ब्रांच पे होऊंगा तो यहाँ पे दूसरा नाम आ रहा होगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस आईटी एजुकेशन के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करें, साथ में घंटी के आइकन पे भी क्लिक करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक ईज़िली पहुंच सकें और आप गिट में एक प्रोफेशनल बन के उभरें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम
गिट को कमांड लाइन के थ्रू और स्मार्ट गिट के थ्रू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से इस्तेमाल करेंगे और इन तमाम कमांड्स को चला के चेक करेंगे। एक नए अज़म के साथ अल्लाह हाफिज़।